परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना जो है एक फैक्टर होता है, अन्य बातों की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ लीजिए, सेंटर कहाँ है, टाइम क्या है, उस पर फोटो सही लगा है कि नहीं, नाम सही लिखा है कि नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करिए। आप लोगों के अनुदेश पत्र में मैं देख रहा था, ये चीजें जो है स्पष्ट रूप से मेंशन भी है। अन्यथा आधे घंटे बाद पहुंचेंगे, आपको जो है प्रवेश नहीं मिलेगा। वैसे भी नीट का जो है लफड़ा चल रहा है और आप उसमें फंस जाएंगे। और यहाँ ध्यान रखिए कि डिजिटल वॉच जो है आपको नहीं पहन के जाना है, सिंपल वॉच लेकर आप जा सकते हैं। उसको पहले सही समय में मिला के उसको देख लीजिएगा। और ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करना है। और यहाँ वो एमआर सीट जो आप भरते हैं उस पर जो रोल नंबर भरना है, जो बुकलेट सीरीज भरना है, ये सब जो जो भी फॉर्मेलिटी है उसको ध्यान से करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ जो है एक आईडी प्रूफ जो है ओरिजिनल लेके जाइएगा, अपना फोटो 2-3 रख लीजिएगा, और जो ई एडमिट कार्ड आपने निकाल कर रखा है उसको भी लेकर जाना है। और मैं तो कहूंगा कि ब्लैक पेन जो है, ब्लैक बॉल पेन 2-3 खरीद लीजिएगा, उसको थोड़ा सा रगड़ उगड़ के घिसा लीजिएगा, तब सही तरीके से वहां पर चल पाएगा। एकदम नया पेन लेकर वहां हाजिर मत हो जाइएगा। आप लोगों का पेपर जो है जीएस का जो पेपर है 9 बजे से 11 बजे तक होगा, और 2 से 4 बजे तक जो है सीसैट का पेपर होगा। तो दोपहर में जो 3 घंटे का गैप है उसमें बहुत ज्यादा भात दाल खा के सोने का प्रयास मत करिएगा, हल्का फुल्का खाइए, जूस पीजिए, गर्मी काफी पड़ रही है। और देखिए जीएस का जो पेपर है उसमें जो भी पहले 1 घंटे में आपको आ रहा है 35-40 क्वेश्चन, उसको करने का प्रयास करिएगा और उसको पहले टिक लगा लीजिएगा। और 1 घंटा 45 मिनट जो बाद में है, तो जो शुरू में प्रश्न आप करते हैं तो उसमें पेंसिल से टिक लगाते रहिएगा। 50% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी का जो प्रश्न है उसको टिक लगा के रखना है। फिर हम लोग को 1-1.25 घंटे के बाद सिर्फ जो हमने टिक लगाया है 25-30 क्वेश्चन, उन्हीं प्रश्नों पर जो है कार्य करने की जरूरत होती है। मान लीजिए आपने जो है 35-40 क्वेश्चन शुरू में सही कर लिया, 1-1.25 घंटे में आपने कर लिया। उसके बाद आपने जो है मान लीजिए 30 प्रश्न आपने निकाल लिया, जिसमें 15 सही हो गया, 15 गलत हो गया। तो 40 प्रश्न जो आपने किया है और इधर से जो 15 सही हुआ, तो 55 प्रश्न हो गया। और उसके बाद जो 15 गलत हुआ है उसमें से 5 कट गया, तो कहीं ना कहीं 50 के आसपास पहुंच गया। अब 50 हो गया तो ध्यान रखिए कि कुछ लोग तो रास्ते में ही 4-5 गलत करा देंगे, और रात में आते आते सुबह होते होते जो है कुल मिला के 8-10 और गलत होना है, ये भी पहले ही मान के चलना है। तो मान लीजिए कि यदि 10 भी गलत हो गया तो 50 में से जो है 10 गलत हो जाएगा। ये मान लीजिए 10 तो बहुत ज्यादा बता दिया, मान लीजिए 5-7 यदि गलती हो गया तब भी 40 के आसपास आपका रहेगा। और इससे ज्यादा मेरिट आईएएस में नहीं जाती, आप देख भी लिए होंगे। आप लोग जो है आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि कभी 40, कभी 38, कभी 37, 41, 42 इसी के आसपास मेरिट रहता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 70, 75, 80 तक ही अटेम्प्ट करना है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट मत करिएगा। क्योंकि यदि आपने 80 अटेम्प्ट किया, 75 अटेम्प्ट किया, मान लीजिए आपका 45-50 पूरा सही हो गया, और फिर इसके बाद जो है उसमें से प्रश्न कुछ जुड़ गया, कुछ कम हो गया, तो घट उठ कर 40-45 के आसपास बच जाएगा, पीटी पास हो सकते हैं। सीसैट करते समय भी थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रयोग कर लीजिएगा, जो भगवान जी ने हम लोग को दिया है। प्रारंभ में 1 घंटे में जो है जितने भी प्रश्न है, कंप्रिहेंशन का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जल्दी जल्दी सबका जो है 5-5, 3-3, 4-4 जो भी प्रश्न आता है 20-22 प्रश्न बनाकर 1-1.25 घंटे में खत्म कर लेना है। उसके बाद तब आपको देखना है कि जो जो प्रश्न उससे थोड़ा सा अब जो है कठिन है, लेकिन आपने टिक लगा रखा है कि इसको हमको कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ मैथ का क्वेश्चन 2-4 बना लीजिए, रीजनिंग का बना लीजिए, कंप्रिहेंशन 4-5 जो भी आता है उसको बना लीजिए। इसमें भी सब प्रश्न करने का प्रयास मत करिएगा, ज्यादा ज्यादा 50, 52, 53 बस इतना ही अटेम्प्ट करने की जरूरत है। और मैं एक चीज बताया हूं कि 10-20 प्रश्न करने के बाद गोला भर लीजिएगा, लास्ट में सब गोला भरने के चक्कर में मत पड़िएगा। कभी कभी जो है वो देखा जाए तो सेंटर पर 5 मिनट पहले भी घंटा बच जाता है, सब बर्बाद हो जाएगा। अब गोला भरते समय हमेशा ध्यान रखिएगा ए की जगह पर ए भरा रहा है कि नहीं, बी की जगह बी भरा रहा है कि नहीं, रीचेक करते रहिएगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यदि उल्टा सीधा भरा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चले कि आप जो है एक के बाद दूसरा भरते चले गए, 8-10 सीधे गलत हो गया, तो उसके बाद वैसे ही कंपटीशन से खत्म हो गए। नजदीक सेंटर है वो लोग विशेष ध्यान दीजिए। कहानी भी बता देता हूँ, मिश्रा जी हम लोग के साथ जो है परीक्षा देते थे, यही मुखर्जी में सेंटर था, नेहरू बिहार में रहते थे। दोपहर में 9 से 11 बजे तक पेपर जाकर देकर घर पे जाके भात दाल खा के दबा के सो गए,
और उसके बाद जो है वो बड़का वाला घड़ी जो रहता था, हम लोग जमाने में अलार्म बजता था, वो घड़ी काम ही नहीं किया। और इस तरह से देखा जाए 3 बजे नींद खुला, पेपर खत्म हो गया। शाम को जब पिताजी का फोन आया तो पिताजी ने कहा कि तुम पहले 1-2 साल जीवन में ढंग से रहना सीख लो, उसके बाद पेपर दे लेना, जीवन में बहुत सारी परीक्षा होगी। तो वो हाल आपका न हो जाए। बहुत ज्यादा मैं आप लोगों को प्रवचन दे चुका हूं। अब जो भी तैयारी हो गई है वो अब शांति से जो है दिमाग को एडजस्ट करने दीजिए, और भगवान आपकी जो है सहायता करे। हमारा भी आशीर्वाद है, शुभकामना है। और लंबा वीडियो झेलने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।